हेलो एवरीवन, वेलकम टू चॉक एंड डस्टर। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। तो आइए शुरू करते हैं। चलते हैं अपनी एनसीईआरटी बुक की तरफ। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। तो इतनी सारी डाइवर्सिटी होने की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना लगभग इम्पॉसिबल सा था। तो इसके लिए एक ऐसी प्रक्रिया का निर्माण किया गया जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना आसान हो जाए, और उस प्रोसेस को ही कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज को उसके पुराने करेक्टर्स, या हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेबल करेक्टर जिन्हें हम आराम से पहचान सकें, के आधार पर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है या उनके समूह बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट्स। जैसे कि हम प्लांट्स, एनिमल, डॉग, कैट, इंसेक्ट, इन सबको आसानी से पहचान सकते हैं। तो हम जैसे ही कोई चीज़ हमें दिखेगी उसमें प्लांट के करेक्टर ऑब्जर्व होंगे हमें, तो हम उसे तुरंत प्लांट वाले ग्रुप में रख देंगे। ऐसे ही अगर हमें कोई कैट जैसा दिखेगा जानवर, तो उसे हम कैट की कैटेगरी में रख देंगे। इंसेक्ट जैसा दिखेगा तो इंसेक्ट की कैटेगरी में रख देंगे। What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cat. तो मतलब यही है कि जैसे ही हम डॉग के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में डॉग की इमेज बनेगी, कैट की नहीं बनेगी। तो ऐसे ही नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ एलेस्थीसियंस, वी नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, तो ऐसे ही अगर हमने मैमल्स वर्ड बोला तो यू वुड ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर। तो वैसे ही हमारे दिमाग में तुरंत आएगा कि मैमल्स की बात हो रही है तो एक्सटर्नल ईयर्स होंगे, बॉडी पे हेयर्स होंगे। लाइक वाइज इन प्लांट्स, इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट wheat, the picture in each of our mind will be ऑफ wheat plants। ऐसे ही अगर प्लांट के केस में देखें तो जैसे ही हमने गेहूं के बारे में सोचा, व्हीट के बारे में, तो हमारे माइंड में व्हीट की इमेज बनेगी, ना कि चावल, राइस या फिर अदर प्लांट की। तो इसी तरह से हैंस ऑल दीज डॉग्स, कैट, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज। तो यही जो जिन्हें हम आसानी से पहचान सकें, इन्हीं को कहते हैं कन्वीनियंट कैटेगरीज, जिनको हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। अब इन्हीं कैटेगरीज को अगर साइंटिफिक टर्म में बोलें तो टैक्सा कहते हैं। द साइंटिफिक टर्म ऑफ दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। अब जैसे कि एनिमल्स, मैमल्स, डॉग, ये सारे ही एक डिफरेंट लेवल के टैक्सा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्स। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। तो क्लासिफिकेशन के इसी प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।